तो हम कन्या लगन में चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपके कन्या लगन के चार्ट में अगर चंद्रमा दूसरे भाव में तुला राशि में स्थित हो, ऐसे में अगर आपको चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा आ जाती है तो ये महादशा आपको किस प्रकार के परिणाम देगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, चंद्रमा आपके यहाँ तुला राशि में स्थित है, तो चंद्रमा यहाँ आपको ज्यादातर अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। बस आपके शुक्र अच्छी स्थिति में होने चाहिए चार्ट में, और चंद्रमा यहाँ अच्छी स्थिति में होने चाहिए। चंद्रमा आपके चार्ट में 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। 11वें भाव के स्वामी होकर जब चंद्रमा इस स्थिति में होते हैं तो यहाँ वो एक अच्छा धन योग भी क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ जो 10 वर्ष की महादशा होगी वो आपको फाइनेंस के मामले में काफी ज्यादा अच्छी जाएगी। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव अवश्य ही आएंगे। ये चंद्रमा की महादशा आपको आपकी फैमिली से बेहतरीन सपोर्ट दिलाएगी और फैमिली के साथ आप अपना समय ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर सकेंगे। इसके साथ ही आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाने में भी चंद्रमा बहुत बड़ा योगदान देंगे। दूसरे भाव में चंद्रमा के होने से कहीं ना कोई क्रिएटिव प्रकार का अगर आप वर्क कर रहे हैं अपनी वाणी के थ्रू, तो आपको उसमें भी चंद्रमा सहायता करेंगे। चंद्रमा यहाँ आपको धन को लेकर, संपत्ति को लेकर बहुत सारे नए नए आइडियाज देंगे और उन आइडियाज का फायदा उठाकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए कोई भी अर्निंग का सोर्स खोजने के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ स्थित है तो आपको किसी भी प्रकार का ऐसा फील्ड जिसमें आप अपनी वाणी के थ्रू काम कर रहे हैं या अपनी कोई भी इमेजिनेशन स्किल या क्रिएटिविटी का यूज कर रहे हैं, तो चंद्रमा का सपोर्ट आपको रहेगा। चंद्रमा यहाँ स्थित होने से चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है आपके 8वें भाव पे, जहां वो मेष राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। मेष राशि पर दृष्टि होने की वजह से इस भाव के थ्रू आपको काफी फास्ट गेन होंगे। बस आपको ये देखना है कि 8वें भाव में कोई भी क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए जो चंद्रमा पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो। तो यहाँ चंद्रमा की दृष्टि जो 8वें भाव पे पड़ रही है वो आपकी लर्निंग्स के मामले में, आपकी स्टडीज के मामले में आपको बढ़िया सपोर्ट करेगी, आपको आपके इन लॉज से सपोर्ट करेगी और माता पिता से भी आपको काफी गेन होगा। चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी माता जी का बहुत अहम योगदान रहेगा आपकी धन और संपत्ति को लेकर। चंद्रमा की दृष्टि जो कि 8वें भाव पे पड़ रही है, ये दृष्टि आपके मन को बहुत ज्यादा गहराइयां देगी और आपको कोई भी प्रकार का रिसर्च वर्क करना या कोई भी प्रकार का अकल्ट से संबंधित काम करना भी आसान रहेगा। चंद्रमा के साथ आपको ये देखना पड़ेगा अन्य कौन कौन से ग्रह संबंध बना रहे। चंद्रमा के साथ हो सकता है कि सूर्य स्थित हो सकता है कि बृहस्पति स्थित हो या अन्य कोई भी ग्रह स्थित हो सकता है। तो चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह स्थित होगा वो चंद्रमा पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। इसके साथ साथ क्या चंद्रमा यहाँ अस्त है या नहीं है, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। चंद्रमा के इस स्थिति की वजह से जो भी ग्रह इनके साथ युति करेंगे, क्या वो इनके फ्रेंड्स हैं या इनके इनेमी हैं, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ चंद्रमा के जस्ट ऑपोजिट यानी आपके 8वें भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित रहेगा तो वो कैसी स्थिति में है और वो किस प्रकार का इंपैक्ट चंद्रमा पर डाल सकता है, ये आपको अवश्य ही देखना चाहिए। इसके अलावा जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ युति करेंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर डालेंगे और सिर्फ जो दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर उनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा युति वाले ग्रहों की तुलना में। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। अब चंद्रमा तो यहाँ है, लेकिन चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह स्थित होगा तो वो आपके मन पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा, आपकी मानसिकता पर, आपके थॉट प्रोसेस को भी वो काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर वो एक मंगल जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी वाणी को थोड़ा बिगाड़ सकता है या आपको वाणी को लेकर या परिवार के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर बृहस्पति जैसा ग्रह हुआ या शुक्र जैसा ग्रह हुआ तो आपको ज्यादा फायदा होने के चांसेस हैं इस केस में। तो अब आपको अपनी फैमिली के साथ जो अपेक्षाएं आपकी जुड़ी हुई हैं, जो भी आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपको चंद्रमा सपोर्ट करेंगे। और चंद्रमा 8वें भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, ये दृष्टि भी आपकी काफी ज्यादा सहायता करेगी अपने सभी मामलों से निपटने के लिए। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी होकर जब चंद्रमा यहाँ 8वें भाव पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो 8वें भाव के थ्रू भी आपको काफी ज्यादा गेन होने की संभावना रहेगी और ये गेन काफी ज्यादा फास्ट होंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चंद्रमा की ये महादशा काफी सारे सडन चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आ सकती है, जो कि आर्थिक मामलों में हो सकते हैं, धन संपत्ति के मामलों में हो सकते हैं या अपने रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर चंद्रमा पर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ या सूर्य जैसा ग्रह का प्रभाव हुआ तो आप अक्सर अपनी फैमिली के साथ झगड़ा भी कर सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते हैं या फैमिली पर थोड़ा ज्यादा हावी रहेंगे। तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं फैमिली के साथ, किसी भी प्रकार की आपकी अपेक्षा है, धन संपत्ति को लेकर अपेक्षा है या किसी अन्य मामले में, कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा आपको दिक्कत नजर आएगी।
और देखिए चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर अगर पड़ रहा है यहाँ पर, तो आप अपनी भावनाओं को और अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। तो यहाँ मुख्य रूप से आपका खुद पर कितना ज्यादा नियंत्रण है मानसिक रूप से, ये आपको सोचना है। इसके साथ साथ यहाँ जितने ज्यादा आप किसी भी रिश्ते में अपेक्षाएं रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको यहाँ नुकसान होने की संभावना रहेगी। अगर राहु और केतु का इम्पैक्ट है चंद्रमा पर, तो आपको ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमली प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा है वो वास्तव में आपके मन की आंतरिक भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भावनाएं कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए व्यक्त करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आप किसी भी बात पर, छोटी से छोटी बात पर या बड़ी से बड़ी बात पर काफी तेजी से प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि यहाँ आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है भावनात्मक रूप से, क्योंकि आप अगर किसी अन्य ग्रह का यहाँ प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसी गलती कर सकते हैं जो आपको धन या संपत्ति के मामलों में बहुत ज्यादा नुकसान करा सकती है। यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन या अपने आर्थिक मामलों में डिससेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति होने से कहीं ना कहीं अपनी वाणी पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप कब कौन सी बात बोल रहे हैं, और वास्तव में आपको कब कौन सी बात कहाँ कैसे बोलनी चाहिए या किसको बोलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो भी गीत संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी किसी भी प्रकार की स्पेशल क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये महादशा बहुत ही ज्यादा सहायता कर सकती है। तो यहाँ अगर आप धन संपत्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी दशा ये रह सकती है। चंद्रमा की दृष्टि जो कि आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, इस दृष्टि की वजह से आप कोई भी प्रकार का रिसर्च वर्क करेंगे या बहुत लंबे समय तक चलने वाला कोई भी ऐसा वर्क करेंगे जिसमें आपका डेडिकेशन अगर बहुत ज्यादा रहा या आप भावनात्मक रूप से अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर पाए, तो आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई भी प्रकार का कलात्मक काम करें तो वहां पर आप अच्छा रिसर्च कर सकते हैं अपने किसी भी फील्ड में। तो ऐसा चंद्रमा आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज तो देगा या किसी भी काम को करने के लिए मल्टीपल स्थिति तो देगा, लेकिन आप मानसिक रूप से अपने आप को कितना ज्यादा मजबूत दिखा पाते हैं या कितना अच्छे से मानसिक रूप से परफॉर्मेंस ला पाते हैं खुद के अंदर, ये आपको यहाँ सोचना है। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपके उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेंगे इमोशंस में, और ज्यादातर देखिए चंद्रमा की जो महादशा है वो हमारे प्रत्येक रिश्ते में हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्रेरित करती है। यानी जहां भी आपको लग रहा है कोई भी रिश्ता आपका खराब होने वाला है कि या किसी के साथ आपकी बात बिगड़ने वाली है, तो वहां पर आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे। अगर कोई क्रूर ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहा है या किसी क्रूर ग्रह का युति है चंद्रमा के साथ, तो हो सकता है थोड़ा आप में ईगो भी हो। इसके अलावा अगर सूर्य जैसे ग्रह का संबंध है, मंगल जैसे ग्रह का संबंध है, तो आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा की महादशा आपको कौन से एज में आ रही है। जैसे मान लो किसी जातक को ये महादशा बहुत छोटी एज में आ रही है, जैसे कि 20 वर्ष की आयु तक। 20 वर्ष की आयु तक ये आपके कंसंट्रेशन में आपको प्रॉब्लम कर सकती है। हालांकि आपके मन को गहराइयां तो मिलेंगी चंद्रमा से, लेकिन आपके लिए बहुत लंबे समय तक कंसंट्रेट करना आसान नहीं होगा कभी कभी। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के चंद्रमा अकेले ही बैठे होंगे, किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा हो सकता है। तो ये जो एज रहेगी लगभग, उसमें कहीं ना कहीं अब आपको रिश्तों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। लगभग 20 की एज तक अगर ऐसी दशा आती है तो खुद को आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा अगर आप फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं या ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एबल बनाना चाहते हैं, सक्षम बनाना चाहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। चंद्रमा की महादशा मान लीजिए किसी को 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक अगर आती है, तो आप अपना कोई भी क्रिएटिव स्किल्स से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं या आर्थिक रूप से कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप कोई फैमिली बिजनेस भी स्टार्ट करें या फैमिली के साथ पार्टनरशिप करके भी कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ स्थित होने से वास्तव में आपको ऑप्शंस तो बहुत सारे देंगे काम करने के, या आपको बहुत सारे विकल्प प्रदान करेंगे किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन आप फाइनल डिसीजन क्या लेंगे, यहाँ पर आपको खुद पर कंट्रोल रखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। और जो ये महादशा अगर आपको 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक अगर आती है, तो ये टाइम में ये महादशा का बहुत ही ज्यादा गहरा इंपैक्ट पड़ने वाला है आपकी लाइफ पर। इसके बाद मान लीजिए ये महादशा आपको 45 की एज या 50 की एज के बाद आती है कहीं ना कहीं, तो आप अपने पारिवारिक मामलों को और पारिवारिक रिश्तों को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर अब आपके लिए आपके पारिवारिक रिश्ते, आपके आर्थिक मामले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आपकी भावनाओं का जो संतुलन है वो भी आपको हमेशा हर एज में चाहिए होगा। तो इस हिसाब से आप चंद्रमा की महादशा पर विचार कर सकते हैं कन्या लगन के दूसरे भाव में जब चंद्रमा आपकी कुंडली में स्थित हो।